तकनीक से गेहूं की खेती करने पर गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। बहुत सिंचाई करना पड़ता है ज्यादा, लेकिन इसमें जब सिंचाई कर रहे हैं हमको गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी है तो उससे आती है, उसी तरह से अपना मतलब है क्या करते हैं। बटन है 200 रुपया, ओस्टर है 150 रुपया, मिट्टी है दिखाया जा रहा है, उसकी कीमत अच्छी किसानों को मिल जाए। फिर दिक्कत चलेगा मार धक्का दूंगी नहीं मार सही है सोना हेलो चेक हेलो वो अपने हाथ गलत परंपरा। उधर से 100 करोड़ के लक्ष्य को पार कर लिया। अरे बुला रहे 100 करोड़ के लक्ष्य को पार कर लिया गया है कोरोना वैक्सीन को। कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं आप इसको? नहीं, बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हम लोगों के यहाँ भी करीब 6.5 करोड़ हो चुका है। और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि सभी लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे। और उसके लिए अभी जस्ट इसके बाद एक मीटिंग भी हम रख रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा विचार विमर्श करके और तेजी से जो लोग भी बचे हुए हैं, और मान लीजिए कि 4 करोड़ से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पहला फेज, तो जो पहला फेज हो चुका है तो उसको दूसरा फेज तो करा ही देना है। तो इसके लिए भी एक एक जगह जा करके हर जगह देखना कि जिसका हो चुका पहला उसको दूसरा, अगर टाइम हो गया है, समय हो गया है तो उस बीच में करा लेना, और बाकी कोई बचा न रहे, सब लोगों को प्रेरित करना कि साहब इसको जरूर करवाइए। तो इसके लिए और हर जगह, और अब एक बात ये भी बात हो गई हम लोगों की कि हम लोगों को ज़्यादातर रूरल एरिया में भी घूम घूम करके हर जगह लोगों को प्रेरित करना, और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है, प्रचार वगैरह कराया जा रहा है, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि सबको ये जरूर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, टीकाकरण जरूर कराना चाहिए, ये उनके हित में है, ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो सके। तो इसी के लिए कर ही रहे हैं हम लोग।
छठ पर्व भी है, छठ पर्व में सर कब निकल रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? क्या उम्मीद है सर? खबर ये भी है सर कि लालू जी भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने। अरे छोड़िए, नहीं थी यहाँ नहीं पूछना चाहिए, ये सब चीज दूसरा है, वो तो दो जगह की बात है। लेकिन हाँ, एक हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि जो भी उत्तराखंड में जो इधर जो घटना हो गई, जितना ज्यादा वर्षापात हो गया और उसके चलते इतने लोगों का डेथ हुआ है। और हम लोगों के बिहार का पहले दिन 3 दिन पहले पता चला 3 लोगों का और बाद में 7 और लोगों का पता चल गया। अब इसके आगे और जो कुछ भी उसके बारे में पूरी जानकारी लगातार वहां से हम लोगों के लोग, अधिकारीगण, सब रेजिडेंट कमिश्नर भी लगातार निरंतर संपर्क में और वहां से लोगों को लाने की कोशिश। तो 3 तो पहले आ गया और फिर आज भी उम्मीद है कि 7 का आज आ जाएगा और लोगों को घर तक पहुंचाएंगे। तो ये जिस तरह से लोगों का डेथ हुआ है, इसमें अतिवृष्टि के बाद जो स्थिति वहाँ की हुई, तो हम लोगों के ही लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, तो वो लोग आ गए हैं, तो हम लोगों को बहुत तकलीफ। और आप सब जानते हैं कि सब पश्चिम चंपारण के ही सारे लोग, मतलब कि 7, 3, 10 लोग जो अभी तक का पता चला है, सब एक ही जगह के। तो ये हम लोगों ने तय कर दिया है कि और भी जो सहायता दी जाती है कुछ विभागों के जरिए, जो हमारे लोग बाहर में रहते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन जो हम लोगों का है, जो सीएम रिलीफ फंड है, तो उसके माध्यम से उनके परिवार को हम लोग निश्चित रूप से 2 लाख रुपया प्रति परिवार को देंगे। ये भी हम लोगों ने तय कर लिया है। ये जो 2 लाख रुपया देते, इस पे भी लोग राजनीति करते हैं, ये काफी कम अमाउंट है। नहीं, ऐसा कैसे कर रहे हैं, क्या बात करते हैं? अपने राज्य के अंदर कहीं कुछ होता है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था है, और राज्य के बाहर कहीं कुछ हो रहा है तो उस राज्य के लोग भी तो करते ही न हैं। ऐसा तो नहीं हम लोगों के राज्य में कुछ होता है तो हम लोग मदद करते हैं, तो दूसरे राज्य में भी होगा तो उस राज्य के लोगों को मदद करना उनका काम है। लेकिन उसके अलावे चूंकि हमारे राज्य के हैं, तो उसको 2 डिपार्टमेंट के माध्यम से और काम किया जाता है। यही नहीं कि 2 ही लाख होता है, इसके अलावे और भी पैसा होता है। तो इसलिए वो सब तो होता ही है मदद, लेकिन सीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपया उस परिवार को देना, ये एक अतिरिक्त सहायता ये हम लोग देते ही। लेकिन सर, ये पॉलिटिकली सवाल बनता है, ग्रैंड अलायंस टूट गया है यहाँ बिहार में। ग्रैंड अलायंस टूट गया है, आरजेडी कांग्रेस अलग हो गई है। अरे बोल रहे हैं, वो जाने अपना जो करना हो, उससे हम लोगों को कोई उसमें न रुचि है न दिलचस्पी है। मैडम क्या बोलेंगे आपदा पे? हाँ ठीक है, हो गया। अवधि विस्तार कीजिए। आप शॉर्टकट किए थे, बड़ा विस्तार आदेश भी हो गया। आप अपने करिएगा मुख्यमंत्री जी, उनका नहीं कर रहा, 1.5 महीने तक फाइल रखे हुए। हमारे जिला को भी आपने जो दिया, मेन है कि ऐसा है माँ बेटा भैया यही डिप्टी से, हाँ उनका पहले लेंगे। नहीं 10 क्या है, और 2 और है जो मिला है, एक साथ अभी आ रहे हैं। मैडम पूरा लिस्ट मैडम बचा हुआ हाँ मैडम, नहीं आपकी मैडम देखिए, नहीं जो काफ़ी लोगों की नहीं, जितनी हम लोगों की सूचना थी, जैसे हमारे पास जो सूचना आई, हमें 4 बजे हम लोगों ने उस सूचना को जहाँ तक हुआ हम लोग दिल्ली से फिर वहाँ और अपने डीएम को और सारे लोग हमारे सारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी संवेदनता के साथ में हम लोगों को प्रोत्साहन किया और काम किया, और चारों तरफ इन्होंने हर जगह जो बात हुई है, जिसके कारण लाश आने वाला नहीं था, क्योंकि 5 किलोमीटर दूर तक लाश चला गया था, फिर भी उसको मंगवाया गया और वहाँ से उसको लेके
कल इतनी मौसम खराब थी, मौसम खराब के अलावा भी उसको हेलीकॉप्टर से उसको उठाया गया और वो आके फिर वहाँ मौसम खराब हो गया। फिर मौसम खराब होने के बाद भी जो है वो आपके यहाँ आके फिर वहाँ दिल्ली में उसको पूरा लेप लगाया गया और पूरे पैकिंग करके अभी लाश पहुँचेगा, कुछ देर में आएगा, वहाँ से फ्लाइट से आ रहा है, वो घर तक जाएगा। वो हमारे अभी राहत मुख्यमंत्री जी से अभी मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 लाख की घोषणा की है और निश्चित रूप से वहाँ की भी सरकार करेगी और मजदूरों का भी अपना है वो भी उनको मिलेगा। फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने 2 लाख रुपए की अभी घोषणा की है कि हमें रिलीफ फंड से वो मिल रहा है। देखिए उसके लिए तो हम लोगों ने आकलन करा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि जो 3 दिन पहले हुई है, चाहे धान हो, चाहे खेती हो, चाहे जनता को कोई प्रॉब्लम हो, सबको हम लोगों ने व्यवस्थित करा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैडम छठ पूजा आने वाला है और आप लोगों की तरफ से, क्योंकि इस बार बहुत जगह पानी की स्थिति है, किस तरह की तैयारी है, क्या लगता है? देखिए अपनी कोशिश है कि छठ पूजा तो हम लोग पहले तो आग्रह करेंगे, जिस तरह कोरोना काल में हम लोग अपने घर में किए वो सबसे सुरक्षित है। उसके बाद भी अगर हम सभी सामूहिक रूप से करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ अच्छी जगह बन रही है, अभी आप देख रहे होंगे कि पटने के दीघे में अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से प्लान किया जा रहा है कि छठ व्रतियों को दिक्कत नहीं हो। तो सरकार पूरी लगी हुई है, हर जगह के प्रशासन लगा हुआ है कि किसी छठ व्रती को दिक्कत ना हो, उसके लिए काम चल रहा है। परेशानी ये आ गई है मैडम कि नगर निगम में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते थे, जो सफाई होती थी हर साल छठ में, उनको पैसा पेमेंट नहीं किया। नहीं, वो निश्चित रूप से उसको व्यवस्थित कर लेंगे। देखिए ये तो रथ जो है, इसके द्वारा हम किसानों के बीच में जन जागृति पैदा करना चाहते हैं।